नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे के एक ऐसे डिपार्टमेंट के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं जो कि टेक्निकल है। अभी तक हमने जो वीडियो बनाए उनमें नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के विषय में जानकारी दी थी। आज हम जिस डिपार्टमेंट के विषय में बात करने जा रहे हैं वो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है रेलवे का, और उसमें जो है भर्ती होने के लिए आपको वो योग्यता, एक निश्चित योग्यता रखना जरूरी है। इसमें सभी स्ट्रीम के लड़के नहीं आ सकते, तो इसमें सिर्फ जो स्पेशल उस डिपार्टमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है योग्यता, वही लोग आ सकते हैं। तो वो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के क्या काम होते हैं और इनमें कौन कौन से पद होते हैं और इसमें भर्ती होने के लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं या किस योग्यता के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और उनकी पेमेंट क्या होती हैं वो भी बताएंगे हम, और किस लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इनिशियल लेवल उसका क्या है या फिर और दूसरा प्रमोशन लेवल वाला क्या है, तो वो सब बताएंगे। सारी डिटेल्स हम इसमें आपको देंगे, कौन कौन से पद होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कौन कौन से पद आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम क्या होते हैं सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है रेलवे में, आपने देखा होगा सबसे पहले जो रेल चलती है उसमें इंजन लगा रहता है। आजकल तो सभी इलेक्ट्रिफाइड इंजन है, तो जितने भी इंजन में जो ड्राइवर हैं वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आते हैं। ठीक है, नंबर एक। और ये बहुत ही फेमस पद है रेलवे का, और आप सभी लोग जानते हैं इसको कि रेलवे में ड्राइवर होता है। और इसके अलावा जो टेक्नीशियन आते हैं इसमें, तो वो टेक्नीशियन क्या काम करते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन बहुत सारे काम होते हैं, इसमें कई तरीके के काम होते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट 3 ब्रांचों में बटा हुआ होता है। इसमें भी एक ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट 3 ब्रांचों में बटा हुआ होता है। पहला आप देखते हैं, जिससे रेल चलती है तो ऊपर एक वायर लगा रहता है जिससे इंजन का पेंटो टच होता है, तो उसे बोलते हैं हम ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही ट्रैक्शन डिपार्टमेंट आता है। ठीक है, तो कुछ लोग ट्रैक्शन में जाते हैं इलेक्ट्रिकल से। दूसरा, ये जो हमने बताया था कि ड्राइवर, इलेक्ट्रिकल ड्राइवर, ये भी उसी में आते हैं। और तीसरा, जो भर्ती होते हैं टेक्नीशियन, वो जाते हैं अपने, आपने देखा होगा रेलवे में जो एम्प्लॉय होते हैं या रेलवे के ऑफिसेस होते हैं या रेलवे के जितने भी आप स्टेशन होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे रहते हैं, जैसे कि पंखे, इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिकल अपना जो भी सामान है, मतलब इलेक्ट्रिक से जो चलता है, वायरिंग है, तो ये सब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर का, तो उसमें भी टेक्नीशियन आते हैं। तो 3 पार्टों में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट काम करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, पर होता ऊपर के लेवल पे एक ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। अब हम इसके तीनों के एक एक करके जानकारी देंगे आपको कि कैसे पहले वाले डिपार्टमेंट में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में कैसे आते हैं, क्या काम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले ट्रैक्शन डिपार्टमेंट में, तो इसमें क्या काम होते हैं। तो ट्रैक्शन डिपार्टमेंट जो होता है, ऊपर जो आपने देखा OHE वायर बोलते हैं, OHE वायर जो लगे रहते हैं, ओवरहेड वायर बोलते हैं, जिससे कि पेंटो टच होता है इंजन का और रेलगाड़ी अपनी चलती है। तो इसमें जो टेक्नीशियन भर्ती होते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, उनका काम होता है कि इसका मेंटेनेंस, वायरों का मेंटेनेंस, यानी कोई वायर टूट गया है या नए वायर लगाना है, या फिर उनका कोई गंदगी आ गई उनमें, या कुछ फंस गया है, या फिर लाइट नहीं आ रही है,
किसी भी तरीके का मेंटेनेंस के लिए टेक्नीशियन को रखा जाता है। और उसमें टेक्नीशियन भी होते हैं और डिप्लोमा होल्डर भी होते हैं, जिन्हें जेई कहते हैं, जूनियर इंजीनियर, और एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो कि अपना ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन बीई या बीटेक करके आते हैं, उनको भर्ती किया जाता है, उनको दिया जाता है एसएससी। तो ये था ट्रैक्शन डिपार्टमेंट का काम। आपने देखा ही होगा, जब भी आप रेलवे के प्राइमिसेस में जाएंगे तो देखते होंगे कि जो ओएचई वायर लगे रहते हैं इलेक्ट्रीफाइड लाइन पर, तो वो सब लगाना उनका काम होता है। तो थोड़ा टफ है वर्क, और फेलियर होते हैं, कभी कभी रात को भी काम करना पड़ जाता है इनमें। तो और वैसे तो दिन में ही मेंटेनेंस होता है इनका, दिन में ही काम होता है और दिन दिन की नौकरी होती है इन लोगों की। रात को तो सिर्फ फेलियर जब होते हैं तब इनको इमरजेंसी ड्यूटी के लिए मतलब हर पूरा स्टाफ नहीं, सिर्फ 2-4 लोगों को रखा जाता है, और एक इनकी पूरी टीम होती है। और टीम होती है, उसमें एक इनका एक इंजन होता है छोटा सा, उसमें ही सब लोग मतलब जाते हैं और उसी से ही ये मेंटेनेंस करते हैं। तो पूरा एक इंजन टाइप का होता है उनका मेंटेनेंस के लिए। तो मेंटेनेंस पूरी टीम वर्क होता है एक। तो ब्लॉक लेते हैं पूरा, वहां से जब तक कि ये लोग मेंटेनेंस करेंगे कोई ट्रेन आवाजाही नहीं होगी उस समय। तो ये लोग पूरा मेंटेनेंस करेंगे उसका, और मेंटेनेंस करके फिर उसको चालू कर देंगे ताकि फिर से ट्रेन आना जाना चालू हो जाए। तो इस प्रकार इनका काम है। अब इसमें सिर्फ एक ही जो नेगेटिव पॉइंट है, और बहुत ही अच्छा पद है, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप इस टेक्निकल लाइन में हो, आपने आईटीआई की है, डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से वगैरह, ये थोड़ी ब्रांचेस हैं, वो हम डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी, जब हम योग्यता पे आएंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये तो हुई बात हमारी के ओएचई में अपना मेंटेनेंस। अब इसमें कमी ये है कि कभी कभार, जैसे मैंने बताया, रात को फेलियर हो गया या शाम को फेलियर हो गया, तब थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और इतना ज्यादा कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और जो जहां से ये सप्लाई चलती है, मतलब इनके जो कर्षण वितरण केंद्र हैं, वहां पे इनकी ड्यूटियां होती हैं, वहां पे इनको बैठना होता है, वहां भी मेंटेनेंस होता है, और वो मेंटेनेंस रूटीन होते हैं कि प्रॉपर चेक होता है कि कहीं वास्तव में सही सप्लाई जा रही है नहीं जा रही है। एक वॉच करने के लिए भी टेक्नीशियन और जेई रखे हुए होते हैं। तो ये इनके काम है, बहुत सिंपल काम है। सिंपल मतलब सिंपल, एक रिस्की काम तो है, पर पूरी सेफ्टी के साथ किया जाता है। ऐसा नहीं है, पूरी सेफ्टी इंश्योर करके रेलवे आपसे काम कराती है, ऐसे कोई, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल काम है। पूरा टीम वर्क होता है, आप अकेले व्यक्ति पे कोई पूरा काम नहीं आता है, टीम के साथ ही मेंटेनेंस होता है। दूसरा, अब आते हैं मेन अपने, ये जो टेक्नीशियन, जो लोग रेलवे प्लेटफॉर्म या स्टेशन पर या रेलवे कॉलोनी में जो लाइट सप्लाई होती है, उनमें पंखे लगे होते हैं, लाइटिंग आपको देना होता है, वायरिंग करना होता है, वो लोग जो जनरल लाइट जिसे बोलते हैं, ये लोग भी उसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आते हैं। तो इसके लिए भी आपको वही योग्यता चाहिए जो उसमें है। तीनों में योग्यता बराबर होती है, मतलब ड्राइवर बनने के लिए आपको, और वो ट्रैक्शन डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन बनने के लिए, इसमें भी टेक्नीशियन जेई सब में योग्यता बराबर होती है, तीनों में बराबर होते हैं, पर तीनों को अलग अलग वो दे दिए जाते हैं। अब इसमें जो लोग आते हैं वो मेंटेनेंस करते हैं, जैसे कि घरेलू वायरिंग का, और जो रेलवे कॉलोनी में आपकी जो वायर लगे रहते हैं आप पावर सप्लाई के लिए, घर घर कनेक्शन देने के लिए, वो लोग ये काम करते हैं, इसका मेंटेनेंस करते हैं, कहीं वायरिंग सही है कि नहीं है, वायरिंग में कोई खराबी तो नहीं आ रही है, सप्लाई सही जा रही है, वोल्टेज सही है कि नहीं है, वो पूरा एक मेंटेनेंस वर्क ये लोग करते हैं, टेक्नीशियन का ही काम होता है। तो अब इसमें है क्या कि जो जनरल स्टूडेंट हैं, जैसे कि जिसने बीए किया है, बीएससी की हुई है, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि ये टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों के लिए है। रेलवे में अगर आपको इस डिपार्टमेंट में भर्ती होना है तो आपको आईटीआई और इलेक्ट्रिकल से, या आपको इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से, इन ट्रेडों से डिप्लोमा और बीटेक ग्रेजुएशन करना होगा। ठीक है, तो
ये तो हुआ इनका काम। अब आया मेन, जो सबसे फेमस है इस डिपार्टमेंट में, वो है इलेक्ट्रिकल से आईटीआई करके जो लड़के या डिप्लोमा करके जो लड़के ड्राइवर में आते हैं, वो मेन पद है। तो इसको हम मेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही हाई पे पद है रेलवे का, इसको सबसे ज्यादा वेतन मिलती है। इन तीनों से बराबर पद पे आने के बावजूद भी इन तीनों में सबसे ज्यादा पेमेंट जो है रेलवे ड्राइवर की होती है। गार्ड और ड्राइवर दो लोगों की होती है, तो गार्ड का तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, पर ड्राइवर की भी सबसे ज्यादा पेमेंट होती है। तो ड्राइवर का काम तो आप सब जानते ही हैं, इंजन चलाना है। पर इसमें आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, पेमेंट ज्यादा है तो काम का लोड भी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और सिक्योरिटी कम है। आपके मतलब रिस्क ज्यादा है, इसलिए तो पेमेंट ज्यादा है। अब रिस्क ऐसा नहीं है कि आप घबराएं कि ऐसा है बहुत हर पल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो 100 में से 1% भी नहीं कहूंगा मैं, 0.001% अगर किसी की किस्मत खराब हुई तभी ऐसे केस होते हैं। बाकी रेलवे पूरी सेफ्टी के साथ काम करती है, इंश्योर करती है कि आप किसी भी एक्सीडेंट में शामिल ना हो जाए, एक्सीडेंट आपके द्वारा ना हो जाए। पूरा बहुत ही अच्छा सिक्योर सिस्टम है रेलवे का। फिर भी इसमें जो मैं बताना चाहता हूं कि कमी क्या है, जिसकी वजह से इसकी मतलब रिस्क क्या है, जिसकी वजह से इसकी पेमेंट ज्यादा होती है, हाई पे पद है। इतना हाई पे क्यों है, देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले एक तो आपका ड्यूटी टाइम फिक्स नहीं है, कब आना है कब जाना है। आपको कभी भी जो ट्रेन के टाइम के अनुसार आना है, और जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते ट्रेन लेकर के, फिर आपको ऑफ ड्यूटी करना है, और जहां पहुंचे वहां ऑफ ड्यूटी करना है। गार्ड जैसा ही है सेम। दूसरा इसमें क्या है रिस्क, कि आपकी जो ड्यूटी है, आप आए आधा 1 घंटा पहले तो आप ड्यूटी पे, आपको ऑन ड्यूटी करना है, फिर आपको पावर चेक करना है पूरा, जैसे ही पावर चेक करना है कि सही है, सब कुछ है कि नहीं है, किसी तरीके की कोई पावर कमी नहीं, तो रास्ते में परेशान हो जाओगे। आपको चेक करना होता है। 2 होते हैं एक इंजन में, 2, एक ड्राइवर होता है, एक असिस्टेंट होता है। जूनियर असिस्टेंट होता है, सीनियर ड्राइवर होता है। तो जूनियर को पूरा चेक करना होता है चलने से पहले, ठीक है। तो उसमें आपको ड्यूटी पे आधे घंटे पहले पहुंचना होता है सबसे पहले। तो फिर आप चलते हैं रास्ते में, ठीक है। तो रास्ते में आप जाते हैं, तो आपका इसमें सबसे बड़ा ये जो मैं बता रहा हूं कि टाइम फिक्स नहीं होता है, कितने टाइम में आप डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। अगर आप मालगाड़ी में, तो हो सकता है आपको किसी भी स्टेशन पे 1 घंटे 2 घंटे के लिए साइड में रख दिया जाए, फिर चलाया जाए, तो उसका ड्यूटी आवर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए रेलवे इन लोगों को आज भी ओवर टाइम पे करती है। इनको ओवर टाइम की मनाही नहीं है। रेलवे में सभी को ओवर टाइम की मनाही है, पर गार्ड और ड्राइवरों के लिए ओवर टाइम आज भी चालू है, इसलिए इनकी पे हाई होती है। ओवर टाइम मतलब जो भी आपका नॉर्मल रेट है उससे दूना चार्ज किया जाता है। दूसरा, इनकी रिस्क क्या होती है, ड्राइवर और गार्ड में थोड़ा मैं बता दूं, एक फर्क होता है। गार्ड को इतना अलर्ट नहीं होना होता है जितना कि ड्राइवर को अलर्ट। अपनी ड्यूटी में अगर उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है या 10 घंटे उसने इंजन में बिताया, तो 10 घंटे उसे अपनी आंखें खोल के सामने सिग्नल पे रखनी होती हैं। सामने सिग्नल पे देखना होता है, सिग्नल कैसा है, इंजन कैसा है, बिल्कुल अलर्ट होकर ड्यूटी करना पड़ता है। समझ गए आप कितना रिस्की जॉब है। बिल्कुल अलर्ट होकर, और एक कुर्सी दी हुई होती है उसको, उस पर ही बैठ के करना होता है। 8 घंटे की ड्यूटी हुई तो आप अपनी चेयर से उठ के नहीं जा सकते जब तक कि स्टेशन ना आ जाए। स्टेशन पे आप उतर के, वो भी 2 मिनट के लिए रुकती है कई कई, तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जॉब थोड़ा रिस्की है, हार्ड है। इसीलिए रिस्की और हार्ड जितनी है उतनी ही ज्यादा रेलवे उनको पे करती है। अब पे भाई, जब पेमेंट मिलेगी तभी तो आदमी काम करेंगे, पर एक नाम होता है सोसाइटी में कि हाँ भाई फलाने आदमी जो है रेलवे में ड्राइवर है। एक सम्मान होता है सोसाइटी में इन लोगों का कि हाँ रेलवे ड्राइवर हैं आप। तो और साथ साथ में पे भी अच्छी होती है, आपको पे बहुत अच्छी होती है।
नो डाउट। आपके समान टेक्नीशियन जो आईटीआई करके जो लोग टेक्नीशियन बने हैं, उनकी पेमेंट से जो ड्राइवर बने हैं उनकी पेमेंट और सुविधाओं में 2 से 2.5 गुने का अंतर होता है। अगर उनको 30,000 मिला तो उनको 65 से 70,000 रुपए इनिशियल मिलते हैं ड्राइवरों को। तो ये तो था। अब चलिए हम इसमें अगर आपको भर्ती होना है तो आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो अगर आप टेक्नीशियन में आना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, तो आपके पास योग्यता हमने बताया जैसे आईटीआई 2-3 ट्रेड है, उनमें से अगर आप आईटीआई हैं तो आप इलेक्ट्रिकल में भर सकते हैं। तो वायरमैन है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर है और इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। तो ये 2-3 ट्रेड हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल ड्राइवर बन सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में भी, मतलब टेक्नीशियन ड्राइवर जो भी आपको बनना है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको जेई बनना है, जो कि एक 4200 का पद है और जूनियर इंजीनियर कहलाता है, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, अगर आपको वो बनना है तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए पॉलिटेक्निक, तो आप उसमें जा सकते हैं। और अगर आपको एसएससी बनना है तो उसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए बीटेक या बीई फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ट्रेड। जो मैंने ट्रेड बताई उनमें से किसी एक से भी आप होगे। वो तो आरआरबी के जब नोटिफिकेशन निकलता है इन वैकेंसियों के लिए आरआरबी के थ्रू, तो उसमें सब कुछ ब्यौरा दिया रहेगा। आप उन्हें पढ़ें, कौन कौन सी ट्रेड मांगी हुई है, आप अगर वो ट्रेड मांगी हुई उनसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था योग्यता। अब वही आरआरबी के थ्रू इसकी वैकेंसी निकलती है, आप फॉर्म भरेंगे और इसमें एग्जाम, एक एग्जाम होता है सिर्फ टेक्नीशियन के लिए, और ड्राइवर के लिए एक साइको होता है। अगर वो साइको क्रॉस किया तब आप ड्राइवर बने। टेक्नीशियन के लिए तो सिर्फ एक एग्जाम होता है, जो भी टेक्नीशियन होता है उसके लिए एक एग्जाम होता है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी जॉब फाइनल। पर ड्राइवर के लिए आपको थोड़ा टफ होता है सिलेक्शन। आपको सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर उसके बाद साइको टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल हाई स्टैंडर्ड का होता है थोड़ा। इसमें 6/6 आपकी आई साइड होना चाहिए, और आई साइड के बाद आपके मेडिकल फिटनेस भी हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें 8-8 घंटे बैठना है, 8-8 घंटे ड्यूटी करना है, तो थोड़ा इसमें टफ माना जाता है। इसमें मतलब किसी भी तरीके का हैंडीकैप्ड पर्सन अलाउ नहीं है। तो आप हैंडीकैप्ड भी होना चाहिए ड्राइवर के लिए, टेक्नीशियन के लिए, तो ये एक शर्त मैंडेटरी है। अब योग्यता हो गई, और ये जो आरआरबी के थ्रू निकलते वैकेंसी कैसे भर्ती हो गए। अब इनकी पेमेंट क्या है। तो टेक्नीशियन जो आते हैं वो 1900 ग्रेड पे में आते हैं। इनकी इनिशियल पगार पेमेंट जो है वही 25 से 30,000 के बीच होती है। और दोनों टेक्नीशियन, मतलब ट्रैक्शन डिपार्टमेंट और जो जनरल टेक्नीशियन होते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, वो। और ड्राइवर की जो पेमेंट होती है, अगर वो 1900 ग्रेड पे में आता भी है तो भी उसकी इनिशियल जो पेमेंट है वो लगभग 45 से 50,000 के बीच बनती है, क्योंकि उसमें उसके रनिंग अलाउंस, ओवर टाइम और साथ साथ में नाइट ड्यूटी, ये तीनों जुड़ जाते हैं। और उसकी जो बेसिक होती है, समझो 25,000, उसमें 30% एक्स्ट्रा जुड़ती है। तो जितने भी अलाउंसेस हैं उसके, वो 30% एक्स्ट्रा उसको मिलेंगे। तो इसलिए उसकी पेमेंट जो है 2.5 गुनी, लगभग 2 से 2.5 गुनी टेक्नीशियन से, जो उनके समान पद पे आए हैं, बनती है। जेई में, तो जेई जो है हमारा ड्राइवर में नहीं आता है। जेई अगर आपको बनना है तो टेक्नीशियन में ही जो लोग होते हैं उनके जेई वो होते हैं। ड्राइवर में तो ही ड्राइवर का प्रमोशन होता है, सेंटर होता है, फिर मैन ड्राइवर होता है, पैसेंजर ड्राइवर होता है, और फिर राजधानी और वो शताब्दी ड्राइवर, उनके ऐसे ऐसे प्रमोशन होते चले जाते हैं। 4600 ग्रेड पे मिल जाता है। फिर अगर चाहते हैं कि रेलवे के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हम भर्ती हों, तो आप इन योग्यताओं के आधार पर रेलवे के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भर्ती हो सकते हैं। और आप अपनी इच्छा अनुसार या तो टेक्नीशियन या फिर रेलवे के ड्राइवर में, इलेक्ट्रिकल ड्राइवर बोलते हैं इनको, उसमें भर्ती हो सकते हैं। और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप जेई, जूनियर इंजीनियर और एसएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है और अच्छी वर्किंग है। और तैयारी करो। जो जनरल नॉलेज है, अर्थमेटिक, मैथ शायद, और मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा साइंस है, और साइंस तो खैर आपके उसमें है ही। इलेक्ट्रिकल जो भी ट्रेड से आप पढ़ेंगे तो वो आपको उस ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए। तो ज़्यादा टफ एग्जाम आपके लिए शायद ना हो। और थोड़ा उन लोग
कंपटीशन का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें तो पहले वो लड़के पहले से ही छट जाते हैं जो जिनके पास ये स्पेशल योग्यता नहीं है। जो जनरल बीए बीएससी कर रहे हुए होते हैं वो लोग तो अप्लाई कर ही नहीं पाते हैं, तो इसमें थोड़ा कंपटीशन लो हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक नए डिपार्टमेंट के विषय में, रेलवे के नए डिपार्टमेंट के विषय में अगला वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।